स्नेहा गुप्ता, मैं आप सभी का अपने चैनल सोर्स ऑफ नॉलेज पे स्वागत करती हूँ। तो इसी के साथ मैं आज के चैप्टर का इंट्रोडक्शन देती हूँ। मेरा चैप्टर का नेम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसको हाइट एंड डिस्टेंस भी बोलते हैं। तो इसी के साथ मैं बताती हूँ कि मैं अगला चैप्टर आपको कवर कर चुकी हूँ। मैंने पूरा चैप्टर मैं पढ़ा चुकी हूँ ट्रिग्नोमेट्री का। तो ट्रिग्नोमेट्री आप रिवाइज कर चुके होंगे और मैं इसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता चुकी हूँ। अगर आप उसको लगा चुके हैं तो उसको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना नाम डिफाइन करिएगा। तो मैं आपको अगले वीडियो में आपके नाम को जरूर लूँगी और बताऊँगी कि मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स कौन कौन हैं। तो इसी के साथ वीडियो का स्टार्टिंग करते हैं। मैं आज पढ़ाऊँगी आपको इस चैप्टर को एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और इसका थ्योरी पार्ट मैं पहले कवर करूँगी। तो इसका थ्योरी पार्ट क्या है, पहले मैंने थ्योरी पार्ट को देखिए। पहले एक ट्रायंगल लेते हैं ABC। ट्रायंगल का नेम है ABC। तो ABC में जो साइड AC होता है इसको हम क्या बोलेंगे, पहले इसको मैंने बताया था हाइपोटेन्यूज। बट इन केस ऑफ इस चैप्टर में, इस केस में हम इस साइड को क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ साइट। ये क्या हो गया, लाइन ऑफ साइट हो गया। क्लियर। और जो ये मतलब इसको जो ये AC है ये ग्राउंड से, BC हमारा ग्राउंड है, ग्राउंड फ्रेम है। अगर BC हमारा ग्राउंड फ्रेम है तो जो AC से इसका एंगल बनेगा इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर। और अगर हमारा जो मतलब ग्राउंड फ्रेम है अगर चेंज हो जाए, इन केस मतलब ये ट्रायंगल है ABC, ट्रायंगल है ABC। अगर ग्राउंड फ्रेम हमारा ये हो जाए, अगर कोई मतलब लड़की है यहाँ पे खड़ी हुई है, ये ग्राउंड फ्रेम है हमारा, तो यहाँ से जो एंगल बनता है लाइन ऑफ साइट पे इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। इन्हीं मतलब दो एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन का यूज है इस चैप्टर में। तो इसको बताने के लिए मुझे आपको दो चीजें क्लियर करनी पड़ेगी। यहाँ पे हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज नहीं करेंगे। जैसे कि हम बोल रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का हम क्यों यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर चीजें जो की हैं वो AB और BC से रिलेटेड है, बेस और मतलब परपेंडिकुलर पे। तो इसमें इसीलिए हम इसमें tan और cot का यूज करेंगे, ना कि हम यहाँ पे sin cos का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम tan और cot के बारे में बताएंगे। ज्यादातर हम सारे क्वेश्चन में क्या लेंगे, tan और cot का यूज लेंगे, tan थीटा और cot थीटा में। ठीक है। तो यहाँ हमारा थ्योरी पार्ट कवर होता है। तो हम चलते हैं एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन पे। एक्सरसाइज कौन सा है, 9.1। 8.1 से लेके 8.4 तक के सारे क्वेश्चन मैं बता चुकी हूँ, पूरी एक्सरसाइज में सॉल्व करा चुकी हूँ, साथ साथ उसके मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बोर्ड के बता चुकी हूँ। तो इसी के साथ इस चैप्टर का मैं फर्स्ट क्वेश्चन बताने जा रही हूँ। लेट्स नाउ मूविंग अहेड, हम अपने एक्सरसाइज 9.1 के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो हमारा एक्सरसाइज 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये एक्सरसाइज मतलब मैं पहला एक्सरसाइज का बता रही हूँ। इसको आप NCERT से अगर नोट डाउन करना चाहें तो इसके पेज नंबर 23 पे है। तो एक्सरसाइज पहले का क्वेश्चन में 9.1 का पहला क्वेश्चन क्या है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। मतलब एक सर्कस का कोई आर्टिस्ट है जो कि एक 20 मीटर लंबी रोप पे चढ़ता है, which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground। मतलब एक टॉप मतलब एक क्या कह लीजिए पोल है, उसके सबसे टॉप से ग्राउंड तक वो बंधा हुआ है, बहुत टाइटली बंधा हुआ है। और वो जो पोल है उसकी हाइट हमसे पूछी जा रही है। और लास्ट में क्या बता रहा है, गिवन क्या है, इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। मतलब कि जो कि उसका एंगल है ग्राउंड से एंगल वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री। तो इसको देखिए, ये ट्रायंगल ABC है, ये हमारा रोप हो गया और ये हमारा पोल हो गया। और पोल को हम निकालना है, पोल की हाइट। ये जो एंगल ग्राउंड से बना रहा है कितना बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है। और ये जो क्या बोलते हैं, ये जो टॉप है इसका, यहां से ये जो इसकी डिस्टेंस है ये हमको 20 मीटर दी गई है। क्लियर। तो इसको अब हमें निकालना है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, क्या देख रहे हैं कि जो ये हाइपोटेन्यूज है ये परपेंडिकुलर है, तो हम इस यहाँ पे यूज किस चीज का करेंगे इस ट्रायंगल में, साइन का। क्लियर।
तो साइन अब हम यहाँ लगाएंगे। तो इस ट्रायंगल में एबीसी ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल एबीसी, इसको आप मानना चाहिए तो एच मान लीजिए, नहीं मानेंगे एक्स मान के लगाएंगे तो भी इसका आंसर आएगा। तो हम पहले इसको एच मान लेते हैं। लेट द हाइट ऑफ पोल डी एच। क्लियर? तो अब हम ट्रायंगल एबीसी में लेते हैं। ट्रायंगल एबीसी में पहले साइन 30 हम लेंगे। मैं आगे के वीडियोस में आपको ट्रिग्नोमेट्री में बता चुकी हूँ कि साइन क्या होता है। तो साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। परपेंडिकुलर क्या होता है? AB। हाइपोटेन्यूज क्या है? AC। AC के हमको डिस्टेंस पता है 20 मीटर, तो यहाँ हम 20 पुट कर लेंगे। AB हमको नहीं पता, AB हमको पता करना है हाइट ऑफ द पोल, तो यहाँ पे हम AB लिख लेते हैं। साइन 30 की वैल्यू आपको टेबल अगर लर्न होगा तो बेटर है, अगर नहीं लर्न है तो याद करिए उसको, क्योंकि बिना आप उसके नहीं लगा सकते। साइन 30 क्या होता है? 1/2। तो अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। AB इज इक्वल टू 2AB इज इक्वल टू 20। AB इज इक्वल टू 20/2 मतलब क्या हो गया? 10 मीटर। क्लियर? ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये कितना आया? 10 मीटर। क्लियर? तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो अब हम सेकेंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या है? सेकेंड क्वेश्चन है अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। मतलब एक ट्री है जो कि आंधी के कारण टूट गया। आंधी तो इस वक्त बहुत आती है। एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। मतलब जो ट्री जो टूटा हुआ जो ट्री है उसका क्या होता है, जो पार्ट है वो ग्राउंड से टच करता है। एंड द मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री, और वो 30 डिग्री एंगल बनाता है। द डिस्टेंस बिटवीन द फूट ऑफ द ट्री इज द पॉइंट वेयर द पॉइंट टचेस द ग्राउंड। मतलब जो ग्राउंड से टच करता है और जो पॉइंट है वहां का, वो वहां पे क्या बनेगा? मतलब मान लीजिए ये पॉइंट हमारा ग्राउंड का हो गया, और ये जो हमारा टॉप का है, जो हमारा ट्री टूटा था, ये उसका पॉइंट हो गया, और ये ग्राउंड का पॉइंट है। यहां से यहाँ की डिस्टेंस दी हुई है। यहां से यहाँ की डिस्टेंस कितनी दी हुई है? 8 मीटर। ओके, 8 मीटर्स की डिस्टेंस दी। और हमको क्या निकालना है? हाइट ऑफ द ट्री। ठीक है, हाइट ऑफ द ट्री क्या निकालने, कैसे निकालेंगे हम हाइट ऑफ द ट्री? मतलब हमको ट्री की हाइट निकालनी है, इसको नहीं, इसको निकालनी है। तो इसको हम क्या मानते हैं? h माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि यहां से यहाँ की टोटल डिस्टेंस h मानेंगे हम। क्लियर? तो हमको टोटल h निकालना है, मतलब ये निकालना है, इस चीज को निकालना है। और ये चीज हमको पता नहीं है, ये पता कर लिया, मैं मान लिया है। और यहाँ के यहाँ से डिस्टेंस को AC वो x मान लेते हैं। तो मैं क्या लिख रही हूँ? लेट BC बी x। हम क्या मान ले रहे हैं? BC इज इक्वल टू x एंड BD इज इक्वल टू कितना आएगा? h माइनस एक्स। एंड ये AB कितना माना है? h। AB इज इक्वल टू h। तो हमको निकालना क्या है? ये x को निकालेंगे तभी h आ सकता है। तो h पहले हमको x निकालने के लिए हम करते हैं। तो पहले हम ये ट्रायंगल लेते हैं BCD। इन ट्रायंगल BCD। क्लियर? तो BCD में हम क्या लेंगे? इस पे हम लेते हैं tan, क्योंकि यहाँ पे क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन ये, इसको मतलब हमको पता हुआ था, ये तो दिया हुआ है 8 मीटर, ये दिया हुआ है। तो हम यूज क्या करेंगे? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसलिए हम यहाँ tan का यूज करते हैं। तो tan इज इक्वल टू tan थीटा, और थीटा भी हमको पता है कितना एंगल दिया हुआ है? 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री एंगल बना है। तो tan थीटा लिख लीजिए, 30 डायरेक्ट लिख लीजिए। tan 30 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? BC बाई DC। BC बाई DC। BC हमको नहीं पता, BC x माना है हमने। और DC क्या हुआ है? DC कितना है? 8 मीटर। क्लियर? तो देखिए 8 मीटर लिख दिया। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? tan 30 की वैल्यू अगर किसी को याद है तो बताएं। नहीं याद है ना, तो मैं बताती हूँ, क्योंकि आप मुझे बता नहीं सकते। 1/√3। अगर किसी को याद होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x कितना आ जाएगा? 8/√3। ठीक है, यहाँ तो हमको x की वैल्यू मतलब पता चल गई है, बट अभी हमको x नहीं निकालना है, हमको h निकालना है। तो इसके आगे का क्वेश्चन क्या होगा? फिर से हम एक
बार इसी ट्रायंगल को लेंगे, इन ट्रायंगल BCD। क्लियर? तो BC ट्रायंगल में इस बार हम क्या लेंगे, कॉस लेंगे, क्योंकि हमको निकालना क्या है, ये बेस, ये चीज हम मानेंगे ना, तभी तो हम h माइनस एक्स ले पाएंगे। तो h माइनस एक्स बाई एच, तो क्या हो जाएगा BC कॉस 30 इज इक्वल टू बेस क्या है हमारा BC बाय BD, हाइपोटेन्यूज हमारा BD है। तो cos 30 क्या होता है, cos 30 की वैल्यू बताइए आप लोग, किसी को? तो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, मतलब एक ट्री है जो कि आंधी के कारण टूट गया, आंधी तो इस वक्त बहुत आती है, एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड, मतलब जो ट्री जो टूटा हुआ जो ट्री है उसका क्या होता है, जो पार्ट है वो ग्राउंड से टच करता है, एंड द मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री, और वो 30 डिग्री एंगल बनाता है। द डिस्टेंस बिटवीन द फूट ऑफ द ट्री इज द पॉइंट वेयर द पॉइंट टचेस द ग्राउंड, मतलब जो ग्राउंड से टच करता है और जो पॉइंट है वहां का, वो वहां पे क्या बनेगा, मतलब मान लीजिए ये पॉइंट हमारा ग्राउंड का हो गया, और ये जो हमारा टॉप का है, जो हमारा ट्री टूटा था ये उसका पॉइंट हो गया, और ये ग्राउंड का पॉइंट है। यहां से यहाँ की डिस्टेंस दी हुई है, यहां से यहाँ की डिस्टेंस कितनी दी हुई है, 8 मीटर। ओके, 8 मीटर्स की डिस्टेंस दी हुई, और हमको क्या निकालना है, हाइट ऑफ द ट्री। ठीक है, हाइट ऑफ द ट्री क्या निकालने, कैसे निकालेंगे हम हाइट ऑफ द ट्री, मतलब हमको ट्री की हाइट निकालनी है, इसको नहीं इसको निकालनी है। तो इसको हम क्या मानते हैं, h माइनस एक्स, क्यों, क्योंकि यहां से यहां की टोटल डिस्टेंस h मानेंगे हम। क्लियर? तो हमको टोटल h निकालना है, मतलब ये निकालना है, इस चीज को निकालना है, और ये चीज हमको पता नहीं है, ये पता कर लिया, मैं मान लिया है, और यहाँ के यहाँ से डिस्टेंस को AC वो x मान लेते हैं। तो मैं क्या लिख रही हूँ, लेट BC बी x, हम क्या मान ले रहे हैं, BC इज इक्वल टू x एंड BD इज इक्वल टू कितना आएगा, h माइनस एक्स, एंड ये AB कितना मानना है, h, AB इज इक्वल टू h। तो हमको निकालना क्या है, ये x को निकालेंगे तभी h आ सकता है, तो h पहले हमको x निकालने के लिए हम करते हैं। तो पहले हम ये ट्रायंगल लेते हैं BCD, इन ट्रायंगल BCD। क्लियर? तो BCD में हम क्या लेंगे, इस पे हम लेते हैं tan, क्योंकि यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन ये, इसको मतलब हमको पता हुआ था, ये तो दिया हुआ है 8 मीटर, ये दिया हुआ है, तो हम यूज क्या करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसलिए हम यहाँ tan का यूज करते हैं। तो tan इज इक्वल टू tan थीटा, और थीटा भी हमको पता है कितना एंगल दिया हुआ है, 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री एंगल बना है। तो tan थीटा लिख लीजिए, 30 डायरेक्ट लिख लीजिए, tan 30 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, BC बाई DC, BC बाई DC, BC हमको नहीं पता, BC x माना है हमने, और DC क्या हुआ है, DC कितना है, 8 मीटर। क्लियर? तो देखिए 8 मीटर लिख दिया। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 की वैल्यू अगर किसी को याद है तो बताएं, नहीं याद है ना तो मैं बताती हूँ, क्योंकि आप मुझे बता नहीं सकते, 1/√3। अगर किसी को याद होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x कितना आ जाएगा, 8/√3। ठीक है, यहाँ तो हमको x की वैल्यू मतलब पता चल गई है, बट अभी हमको x नहीं निकालना है, हमको h निकालना है। तो इसके आगे का क्वेश्चन क्या होगा, फिर से हम एक बार इसी ट्रायंगल को लेंगे, इन ट्रायंगल BCD। क्लियर? तो BC ट्रायंगल में इस बार हम क्या लेंगे, कॉस लेंगे, क्योंकि हमको निकालना क्या है, ये बेस, ये चीज हम मानेंगे ना, तभी तो हम h माइनस एक्स ले पाएंगे। तो h माइनस एक्स बाई एच, तो क्या हो जाएगा, BC कॉस 30 इज इक्वल टू बेस क्या है हमारा, BC बाय BD, हाइपोटेन्यूज हमारा BD है। तो cos 30 क्या होता है, cos 30 की वैल्यू बताइए आप लोग, किसी को? तो देखिए cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, और DC हमारा क्या है, h माइनस एक्स। तो h माइनस एक्स मतलब x तो हम पहले ही पता कर चुके हैं, 8/√3 आया था। क्लियर? तो 8/√3 हमको पुट करना पड़ेगा यहाँ पे x के जगह पे, और BD क्या है, h, सॉरी BD नहीं, BD हमारा h माइनस एक्स है, DC तो 8 मीटर है,
यहाँ पे 8 मीटर लिखेंगे और ये h माइनस एक्स है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 16√3 इंटू एच माइनस एक्स। एक्स की वैल्यू हम यहाँ पे लिख देंगे, पुट कर देंगे तो क्या आएगा 16, इधर ये आ जाएगा तो 1/√3 h, एक्स की वैल्यू कितनी आई 8/√3। ठीक है, तो इसके आगे क्या होगा, इधर मैं लगा दूं, इधर लगा रही हूँ, तो क्या आ जाएगा h इधर रह गया 16/√3 इधर था ही, इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा 8/√3, तो √3 हमारा एलसीएम हो गया। और आप 16 और 8 का सम करेंगे, 16 8 कितना हो गया 24/√3। अगर आप चाहिए तो यहीं पे सॉल्यूशन कर सकते हैं कि ये आंसर आ गया हमारा, लेकिन अगर आपको मतलब इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर देंगे तो अच्छा रहेगा कि h इज इक्वल टू 24/√3, √3 से इसको मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देंगे तो क्या आ जाएगा 24√3/3, √3 इंटू का तो क्या आएगा 3 8 जो 24, मतलब हमारा h कितना आ गया 8√3। क्लियर, तो 8√3 नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ लिख लीजिएगा, h इज इक्वल टू कितना है 8 इंटू √3। क्लियर, तो नोट डाउन कर लीजिएगा 8/8√3। लेकिन अब क्या लिखना भूल गई मैं, आप लोग बताइए, मुझे कमेंट में बताइएगा मैं क्या बोली। अभी तो यहाँ फिलहाल बता दे रही हूँ मीटर, क्योंकि ये आपको छोटी छोटी चीजें कोई बताएगा नहीं, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, मैं आपको हर चीज बताऊंगी, क्योंकि बोर्ड में अगर आप मीटर नहीं लिखेंगे तो आपका पॉइंट नंबर कट जाएगा। तो क्योंकि यूनिट है ये हमारा, यूनिट इज द मस्ट। तो नाउ मूविंग अहेड, अब हम क्वेश्चन थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन थर्ड हमारा क्या है, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 साइट्स फॉर द चिल्ड्रन। मतलब एक कॉन्ट्रैक्टर प्लान कर रहा है कि कोई बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं वो स्लाइडिंग के लिए, उनके लिए एक प्लेग्राउंड में मैदान में बनाने जा रहा है एक प्ले करने के लिए स्लाइड फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, मतलब 5 साल से छोटे बच्चों के लिए। सी प्रेफर टू हैव अ स्लाइड विच टॉप इज अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर। मतलब वो पहले प्रेफर कर रहे हैं कि उसकी हाइट 1.5 मीटर का हो और वो इंक्लाइंड है 30 डिग्री के एंगल पे। ठीक है, और टू द ग्राउंड से 30 डिग्री। वैसे ही सेम एज वो एल्डर चिल्ड्रन के लिए क्या करते हैं कि वो चाहते हैं कि उसका स्टेप स्लाइड 3 मीटर का हो और इंक्लाइंड वो कितने एंगल पे हो 60 डिग्री पे, जो कि ग्राउंड से 60 डिग्री पे है। तो दोनों केसेस में स्लाइड की लेंथ क्या होगी, हमको क्या निकालनी है, हाइट ऑफ स्लाइड निकालनी है। 2 केसेस हैं, तो फर्स्ट केस में पहले हम ट्रायंगल फर्स्ट केस में बनाते हैं। तो जो ये हाइट ऑफ सीसॉ होगा इसको हम क्या मान लेंगे, x मान लेते हैं, यही हमें निकालना है। और ये दिया हुआ है 1.5 मीटर, आई थिंक, हाँ 1.5 मीटर दिया हुआ है, और इसको ये एंगल कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, यस नहीं सॉरी 30 डिग्री दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, इसको निकालते हैं। तो पहले हम लेते हैं इन ट्रायंगल ABC। अगर आप मानना चाहिए तो इसको मान भी सकते हैं, बोर्ड्स में लिखेंगे अगर अच्छे से तो ज्यादा मार्क्स मिलेंगे आपको। लेट द सीसॉ हाइट बी x मीटर। तो हम क्या करते हैं, पहले लिखते हैं AB में हम साइन लेते हैं। तो साइन 30 इज इक्वल टू, यहाँ पे 30 डिग्री है ना, तो यहाँ पे हम साइन का यूज करेंगे क्योंकि हाइपोटेन्यूज हमको निकालना है और परपेंडिकुलर दिया हुआ है। तो परपेंडिकुलर हम लिखते हैं, देखिए परपेंडिकुलर क्या है AB बाय AC। क्लियर, तो AC निकालना है हमको। तो AC निकालने के लिए हम यहाँ क्या लिखेंगे x, और AB कितना दिया हुआ है 1.5 मीटर। और साइन 30 क्या होता है, अगर आपको टेबल लर्न है तभी क्वेश्चन होंगे 1/2। तो इसी के साथ मेरा आ गया होगा x इज इक्वल टू 2 इंटू 1.5 इंटू 3 मीटर। क्लियर, x इज इक्वल टू 3 मीटर आ गया, मीटर इज द इम्पोर्टेंट। तो इसी के साथ हम इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। पार्ट क्या है, सेकेंड केस हम लेते हैं। इसमें हम सेकेंड ट्रायंगल फिर से लेना पड़ेगा। इस ट्रायंगल का मैं नेम PQR लग रही है और इसको फिर से इसकी डिस्टेंस दी गई है, कितना दिया गया है 3 मीटर दिया गया है।
और यहाँ का एंगल कितना दिया हुआ इस बार 60 डिग्री। क्लियर। और ये डिस्टेंस हमको फिर से निकालनी है। उस केस में तो सीसॉ का डिस्टेंस आ गया, इसमें फिर से हम मान ले रहे हैं लेट द सीसॉ हाइट बी x मीटर। तो हम क्या लेते हैं इन ट्रायंगल PQR। इस ट्रायंगल की बात हम कर रहे हैं कि PQR में, तो PQR में हम क्या देख रहे हैं, फिर से हम साइन लेंगे जिससे कि परपेंडिकुलर, हमको फिर से हाइपोटेन्यूज निकालना है तो हम साइन ही लेंगे। क्या लेंगे साइन 60। साइन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है 3 मीटर दिया हुआ है, तो हम PQ पहले लिख देते हैं समझने के लिए आपके, PQ/PR परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और कितना होता है √3/2। और PQ कितना आ गया हमारा 3 मीटर दिया है ना, 3 मीटर, तो 3 मीटर बाय PR कितना है x मीटर हमने माना, x लिख लेंगे फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो कितना आएगा √3x इज इक्वल टू 6 मीटर, x इज इक्वल टू 6/√3 मीटर। इसी के साथ मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो आप ही सभी मतलब आप सभी से एक चीज़ कहना है कि आप सब क्वेश्चन कभी मतलब स्किप मत किया करें। वीडियो को स्किप कर देंगे तो क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में नहीं, जैसे मैं समझा रही हूँ वैसे आपको नहीं समझ में आएगा, तो इसलिए आप लोग प्लीज़ स्किप मत किया करिए। चलिए इसी के साथ हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप से टावर का कितना दिया हुआ, ग्राउंड से 30 मीटर अवे। मतलब जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो टावर से 30 मीटर अवे है। मतलब इस बार हमको डिस्टेंस टावर की नहीं दी गई हुई, उसके नीचे की दूरी की दी गई हुई, ग्राउंड से उसकी दूरी को, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर टू वेयर इज 30 डिग्री। और कह रहा है एंगल कितना है 30 डिग्री, और हमको क्या पता करना हाइट ऑफ द टावर। इजी क्वेश्चन है, बस डिस्टेंस थोड़ा सा अलग दे दिया इस क्वेश्चन में। ये टॉप हो गया टावर का, इस बार ये चीज नहीं दी है हमको, ये चीज हमको निकालना है, और ये चीज हमको मिला है कितना दिया हुआ 30 मीटर, और ये कितना दिया हुआ है 30 डिग्री एंगल भी आई थिंक दिया हुआ है। तो हमको क्या निकालना, हाइट ऑफ द टावर निकाल। तो चलिए हम अपना हाइट ऑफ द टावर निकालते हैं, ये चीज हमको इस बार निकालनी है। बस जैसे ही हम यहाँ इसको हर क्वेश्चन में इसको निकालते थे ना, इस क्वेश्चन में इसको ना निकाल के इसको निकालना है, ठीक। तो इस क्वेश्चन बस एक ही अंतर आएगा कि हमको इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, साइन नहीं मानना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमको हाइपोटेन्यूज नहीं निकालना है, तो हम क्या मानेंगे इस क्वेश्चन में, tan मानेंगे। तो क्या लिखते हैं, tan 30 इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है AB/BC, ठीक। और tan 30 क्या होता है, टेबल अगर आपको लर्न हो तो बताइए क्या होता है 1/√3। और AB कितना है x मीटर हमने माना है ना, x लिख दीजिए, अगर यहाँ लिखना चाहिए तो लिख भी लीजिएगा लाइन में। BC कितना दिया हुआ है 30 मीटर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू 30/√3। और अगर आप इसको सही से सॉल्व करना चाहिए तो √3 30/√3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे √3 से, तो क्या आ जाएगा 30√3/3, और ये क्या आ गया 10। तो क्या हो गया, और अगर आप इसको सही से मतलब हाइट तो हमारी मतलब रूट में नहीं आ सकती है, तो इसको हम क्या करेंगे, बस यहाँ पे √3 की वैल्यू रख देंगे। √3 की वैल्यू क्या होती है, आई थिंक लर्न होगा, नहीं होगा तो मैं बताती हूँ, 1.732। इसको इंटू करेंगे तो 17.32 मीटर आंसर आ जाएगा। क्लियर, जब मेरा बोर्ड में आया नहीं था तो मैं फिर से लिख दे रही हूँ, h इज इक्वल टू √3 आपको लिखना था 10√3, 30√3 था या 10 और √3 की वैल्यू कितनी होती है 7.732, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 17.32 मीटर। h हमारा कितना आ गया 17.32 मीटर। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट मूव टू ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। मूविंग अहेड, हम क्वेश्चन 5 को मैं आपको बताती हूँ। क्वेश्चन 5 क्या है, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। मतलब एक कोई काइट है, लड़के तो काइट बहुत उड़ाते हैं, पतंग की तो बात ही मत करिए, गर्मी में बहुत उड़ाते हैं।
उन्हीं के ऊपर क्वेश्चन है ना, तो उसको अच्छे समझ में आएगा उनको। ए काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, मतलब एक पतंग है जो कि 60 मीटर ग्राउंड से अबव उड़ रही है, ठीक। और वो जो स्ट्रिंग है वो मतलब काइट की, वो अटैच्ड है, टेम्परेली अटैच्ड है, मतलब वो दोनों कभी भी टूट सकती है ना, तो इसलिए टेम्परेली है। टू द ग्राउंड द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, मतलब कह रहा है कि जो स्ट्रिंग का मतलब इंक्लाइनेशन वो कितना है, 60 डिग्री दिया हुआ है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अज्यूमिंग दैट द इज नॉन स्टक इन द स्ट्रिंग, मतलब कि हमको बस क्या निकालना है, स्ट्रिंग की हाइट निकालनी है। क्वेश्चन 5 है हमारा, ABC क्वेश्चन एरिया। तो यही है हमारा स्ट्रिंग का हाइट, तो इसको हमें निकालना है, इसलिए हम x मान लें या h मान लें, जो भी आपकी इच्छा मान सकते हैं। और ये कितना दिया हुआ हमको, 60 मीटर दिया हुआ है, और एंगल कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है। अगर आप चाहिए तो गिवन और मतलब ऐसा करके भी लिख देंगे तो अच्छा लगेगा, बोर्ड्स में तो गिवन वेल लिखेंगे तो सही लगेगा। अब इसमें मान लीजिए पहले, let the height of string be h मीटर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग ऑफ हाइट को क्या मान लेते हैं, h मीटर मान लिया। अब हम इसमें क्या ट्रायंगल में लेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसमें क्या लेना होगा, हमको मुझे कमेंट में बताइएगा कि यहाँ पे आपको क्या लेना है। मैं बता दे रही हूँ फिलहाल के लिए, साइन लेना है, क्योंकि हमको यहाँ पे क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। टैन का अगर लेंगे तो टैन में हाइपोटेन्यूज नहीं होता है, इसलिए हम साइन का यूज करेंगे यहाँ पे, साइन थीटा अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब AB अपॉन AC। और यहाँ हमारा थीटा कितना है, 60 डिग्री, साइन 60। AB कितना है हमारा, 60 मीटर, और AC निकालना है, क्लियर। AC और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, और क्या हो गया, 60/AC। बस हम इसको क्या करना है, क्रॉस मल्टीपल करना है। √3/2 इज इक्वल टू 60/x, क्या हो गया, √3x इज इक्वल टू 120, x इज इक्वल टू 120/√3। अब हम क्या करेंगे, 120/1/73 से डिवाइड कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। तो यहीं पे आपका हाइट आ गया स्ट्रिंग का।